अब सीयूईटी के जर्नल टेस्ट की खैर नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम जो आपको कैलकुलेशन ट्रिक बता रहे हैं, यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कैलकुलेटर से भी पहले आंसर निकालने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा। आप सबको पता है यूनिवर्सिटी में इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है वो सीयूईटी के माध्यम से हो रहा है। तो सीयूईटी में एक पार्ट होता है जनरल टेस्ट, जिसमें आपसे मैथ पूछी जाएगी। तो जो मैथ पूछी जाएगी उसमें आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप अगर इस तरह का दे दिया जाए, मान लो 11 का तो पढ़ा पढ़ लोगे, 111 का पढ़ना हो, यहाँ पर 11,111 का पढ़ना हो तो मुश्किल होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़कर मत आइए, तरीका समझिए, जो समझा रहा हूँ उसे समझिए। जब 11 से गुणा करना होगा, किससे? 11 से, तो आपको क्या करना है, आप जो है इसको पहले लिख लो। आपने लिख लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इन दोनों को मिलाकर जोड़ लो, ठीक है। तो आपका 6 4 कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत? एक हासिल रखे रहो। अब इन दोनों को जोड़ लिया, अब इसके आगे चलो, तो इसको और इसको जोड़ लो, 4 3 7, एक हासिल थी 8। अब इन दोनों को जोड़ लिया, यहां तक आगे थे, अब यहां चलो, 3 2 कितना होता है? 5। तो यहां पर आप क्या लिख दीजिए? 5। यहां तक आ चुके थे, अब ये 2 है, आगे क्या है? कुछ नहीं, तो 2 में कुछ नहीं जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2। आप कैलकुलेटर उठाकर या कोई और टेक्निक लगाकर उत्तरवा मिला लीजिए। अगर ऐसे अलग आया होगा तो बताइएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, जैसे यहाँ 11 में 2 अंक है तो 2 अंक लेकर पहले आपने सिंगल ले लिया, फिर जो जोड़ है 2 का 2 का ऐसे करके आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पर 3 अंक है तो आप 3 अंक तक जोड़ेंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे वो समझिए पहले। अब 111 का गुणा करना है तो सबसे पहले क्या उतार दीजिए? 7। ऐसे ही उतार दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने उतार दिया, अब क्या करना है, अब इसको आप इन दोनों को क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। तो 7 2 कितना होता है? 9। अब वो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप क्या करिए, इसको 3 बार जोड़िए, ठीक है, क्योंकि 3 अंक है तो 3 बार जोड़ना पड़ेगा। 7 2 9 3 कितना होता है आपका? देखिए 7 2 9 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 के कितना लिख दिया आपने? 2। हासिल एक लगा रहेगा। अब आप यहाँ से एक अंक छोड़ दीजिए, यहाँ आइए, 1 2 3 इनको जोड़िए। तो 3 2 5 4 कितना हो जाएगा? 9, और 9 एक हासिल था, कितना हो गया आपका? 10। आई होप कि समझ में आया। अब इसको भी छोड़ दीजिए। अब आगे तो 3 अंक मिलेगा नहीं, तो 2 जोड़ दीजिए। 4 3 कितना होता है? 7, ठीक है। एक हासिल था तो आप जोड़ दीजिए 8, ठीक है। अब इसके आगे तो कोई मिलेगा नहीं तो आप इसी को लिख दीजिए, फिर इसका भी कैलकुलेटर लेकर आप आंसर मिला लीजिए। आइए अब इसकी बात करते हैं। बात तो करनी ही बनती है, क्योंकि बात तो करने ही आए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? 8। कोई दिक्कत? फिर 2 अंकों को जोड़ लीजिए, 8 4 12, हासिल लगा 1। फिर 3 अंकों को जोड़ लीजिए, 8 4 12 1 13, और हासिल एक था, कितना हो जाएगा? 14। अब चूंकि 4 डिजिट है तो 4 अंक भी जोड़ेंगे, 8 4 12 1 13 3 कितना हो जाएगा? 16, और एक हासिल था, कितना? 17। अब आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई? आई होप कि समझ में आ गई होगी। तो 4 डिजिट मतलब पहले 1 लिखो, फिर 2 अंक जोड़ो, फिर 3 अंक जोड़ो, फिर 4 अंक जोड़ो, अगर 4 अंक इसमें है तो, ठीक। अब उसके बाद 4 4 अंक का ही जोड़ना है। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इन 4 अंकों को जोड़िए। 4 1 5 3 8, और 8 5 कितना होता है? 13, और इसके पहले हासिल आपका लगा ही था, तो 13 1 कितना हो जाएगा? 14। अब इसको भी छोड़ दीजिए। अब तो आपके पास 4 बचेंगे नहीं, तो जितने बच रहे हैं उतने जोड़िए। तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4, और ये आपका 5 4 9, एक हासिल था, कितना हो जाएगा? 10। अब 2 अंक बचा, इसको जोड़ लो, 5 3 कितना हो जाएगा? 8, और एक हासिल था, एक कितना हो जाएगा? 9, और लास्ट में ये बचता है तो इसको भी उतार लो। अब विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो यह जो है कैलकुलेटरवा लेकर मिला लो। आप ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, आप मिला लीजिए, आपका आंसर यही होगा 59047428। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, फोड़ कर आ जाओगे बच्चों। अगर ऐसी और ट्रिक चाहिए वीडियो में कमेंट करिए, और अगर इस चैनल से तैयारी करना है तो भी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।